अस्सलामुअलैकुम। हमारी उर्दू की लाज़मी किताब की आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बूढ़ी काकी, जो सबक नंबर 7 है आपका, और इसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। 1880 में ज़िला बनारस में हुई। इनका असल नाम धम्पत राय, डिप्टी इंस्पेक्टर बने ये 1908 में। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ 1901 में। मज़ामीन इनके मुंशी दयानारायण नगम के रिसाले ज़माना में आपका शुमार उर्दू अफसाना निगारों में होता है। तसानीफ़ में इनकी सोज़े वतन, वारदात, बेवा, बाज़ार हुसन, ज़ादे राह, निर्मला, मैदान अमल, गौदान, प्रेम बत्तीसी, प्रेम पच्चीसी और प्रेम 40वीं और चौगान हस्ती शामिल हैं। नावल की तादाद इनकी 29 नावल इन्होंने तहरीर किए। वफ़ात इनकी 1936 में हुई। सबक बूढ़ी काकी, इसका मुख्तसर खुलासा मैं आपको बयान करने जा रही हूँ ताकि आपके लिए सबक आसान हो जाए। इस सबक में बताया गया है कि बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी हुआ करता है, यानी जो कोई इंसान बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखता है तो वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उसकी आदतें हो जाती हैं। उसमें कोई हिस्स बाकी रहे ना रहे, जायके की हिस्स बाकी रह जाती है। यहाँ पर बूढ़ी काकी की ज़िंदगी का मुख्तसर अहवाल ये है कि बूढ़ी काकी के शौहर का इंतकाल हो चुका था और बूढ़ी काकी के इसके साथ साथ एक और बड़ा सानिया जो उसकी ज़िंदगी में आया, वो उसके 7 बेटों का इंतकाल था। बूढ़ी काकी की ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो चुकी थी और वो उसकी पूरी ज़िंदगी में उसके भतीजे के अलावा अब उसके पास कोई और सहारा नहीं था। इसीलिए उसने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे बुधराम के हवाले कर दी। बुधराम बहुत नेक आदमी था, लेकिन वही बात कि जब दौलत इंसान को मिलती है तो उसकी सारी नेकियां उसके हिस्से से चली जाती हैं। यहाँ पर यही कुछ बुधराम ने किया। जैसे उसने बूढ़ी काकी की दौलत हड़प ली तो उसको बिल्कुल भी उसे पर तवज्जो नहीं दी। अब हालात कुछ इस तरह से हैं कि इस वक्त सबक में बताया जा रहा है कि बूढ़ी काकी जो है वो अपने कमरे में बैठी हुई है और आज घर में बहुत ही रौनकें बहाल हो रही हैं। आज बुधराम के बेटे की तिलक की रस्म जो है वो मनाई जा रही है। हिंदुओं में ये रस्म ख़ास तौर पे मनाई जाती है। इस रस्म के लिए इन्होंने तमाम लोगों को दावत पर बुलवाया हुआ है। तो यहाँ पर तिलक की रस्म की तैयारियाँ जारी हैं और बूढ़ी काकी को जब पूड़ियों की खुशबू जो कि कढ़ा में बनाई जा रही थी तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा जब सताने लगती है तो बूढ़ी काकी अपने कमरे से बाहर निकलकर उस कढ़ा की जानिब जाती है। लेकिन वहाँ पर रूपा जो कि बुधराम की बीवी है उसे बहुत बुरा भला कह के वहाँ से जाने के लिए कह देती है। बुधराम की एक बेटी लाडली जो कि बूढ़ी काकी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, जब वो ये सारा मंज़र देखती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो अपनी गुड़ियों की पटारी में कुछ पूड़ियाँ छुपा कर रख देती है ताकि मौका मिलते ही वो बूढ़ी काकी को दे दे। बूढ़ी काकी बड़ी अजीब सा मुँह बनाकर वो जाने लगती है और तमाम मेहमानों की खातिरदारी में रूपा बूढ़ी काकी पर कोई भी तवज्जो नहीं देती। लेकिन लाडली जो कि ये सारा मंज़र देख चुकी होती है तो वो बस मौके का इंतज़ार करती है कि जैसे ही तमाम मेहमान चले जाएंगे वो बूढ़ी काकी को जाके वो पूड़ियाँ दे देगी। इसी तरह जब रात का वक्त होने लगता है और तमाम मेहमान अपने घर चले जाते हैं तो मौका पाते ही रूपा के सोते ही लाडली अपने कमरे से निकलकर बूढ़ी काकी के कमरे की तरफ रवाना होती है और वहाँ जाकर वो अपनी गुड़ियों की बटारी में से पूड़ियाँ निकालकर बूढ़ी काकी को देती है। बूढ़ी काकी के लिए वो पूड़ियाँ तो जैसे नेमत साबित होती हैं और वो फ़ौरन उसे खाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि अगर उसमें से कोई ज़रा बराबर गिर भी जाए तो वो भी उठाकर मुँह में डाल देती है। इसी दौरान रूपा की आँख खुल जाती है और रूपा जब अपने इर्द-गिर्द लाडली को नहीं पाती तो वो बूढ़ी काकी के कमरे की तरफ जाती है। वहाँ देखती है कि बूढ़ी काकी को जो है उसकी बेटी पूड़ियाँ दे रही है और वो बड़ी तेज़ी से वो पूड़ियाँ खा रही होती है। ये सब
ये सारा मंज़र देखकर रूपा को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि जिसकी दौलत पर वो इतना ऐश व इशरत कर रहे हैं और आज उससे खाने को भी मुयस्सर नहीं, और वो ख़ुद अपने आप से बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदगी महसूस करते हुए बावर्ची खाने में जाकर यानी कि भंडारे में से बहुत सारा खाना लेकर बूढ़ी काकी के पास आती है और अपने तमाम गुनाहों की जो है वो उनसे माफ़ी मांगती है। बूढ़ी काकी जो है खाने को देखकर रूपा की बातें सुनती चली जाती है और बहुत तेज़ी से खाना खाती है। इस तरह इसकी माफ़ी जो है वो बूढ़ी काकी से मांगती है, बूढ़ी काकी इससे माफ़ कर देती है। इस सबक बूढ़ी काकी के अल्फाज मायने 193 सफ़ा नंबर बुक के 194 तक तमाम अल्फाज मायने मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी मश्क बूढ़ी काकी की आपके नोट्स में मौजूद हैं। सफ़ा नंबर 65 से लेकर 69 तक तमाम मश्क मौजूद है।